बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल डिवीजन सेल बायोलॉजी का लेक्चर लेकर के, ठीक है। उसमें छूट गया था एक पॉइंट, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होता है। ड्यूरिंग द एस फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स का मतलब कहते हैं ना आप लोग, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब असली मार्कर ये है, इसका एगो नकली आ जाए। होगा कितना? 2 गो होगा, फिर एगो असली वाला एगो नकली वाला, दोनों को मिला के कितना होगा? सॉरी, दोनों मिला के 2 ही होगा, सही बोल रहे, दोनों मिला कितना होगा? 2 ही होगा। तो डुप्लीकेट के अंदर आप समझते हैं सेंट्रियोल। क्या बच्चों? सेंट्रियोल को समझते हैं। किसको समझते हैं? सेंट्रियोल को समझते हैं। कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। एस फेज में क्या होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करेगा। एस फेज में क्या करेगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करेगा। ये रहा और ये रहा। आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है G0 फेज, सॉरी यहाँ क्या आता है? G0 फेज, G1 फेज, G0 बोल दो, क्या दिक्कत है? इसमें डिवीजन होगा ही नहीं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये रहा आपका M फेज। इन M फेज रियल डिवीजन ऑफ सेल इज फाउंड, यानी कि एक्चुअल में सेल डिवीजन आपका M सेल में होगा, जहाँ पे 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। चलो हम लोग समझते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स का। देखो बच्चों, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में भाग लेता है। आगे चलेंगे, सेंट्रियोल एक बहुत अच्छा चीज़ है फॉर द सेल डिवीजन। ये आपका सेंट्रियोल है, आपका क्या है? सेंट्रियोल है। देखिए होता क्या है, सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पर रहता है सेल्स में। क्या रहता है? 90 डिग्री एंगल में। और दूसरा कैसे रहेगा? ऐसे। हम टेढ़ा बना दिए, इसको आप लोग सीधा बनाइएगा। इन दोनों के बीच का देखिए फासला क्या है, हालांकि मिला हुआ नहीं है। मिला देंगे तो इसका टर्म अलग हो जाएगा, तब इसको सेंट्रोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोजोम मिले, सेंट्रोसोम या सेंट्रोजोम बोलेंगे। अभी अलग अलग है, इसलिए ये सेंट्रियोल अभी क्या है? सेंट्रियोल है। ये भी क्या अभी सेंट्रियोल है, बट दोनों को मिला देंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। जब दोनों को मिला देंगे, ऐसे 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 और तब इसको कहेंगे सेंट्रोजोम या सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। तो इसमें क्या होगा? इसमें सेंट्रियोल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करेगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये रहा आपका डायग्रामेटिक व्यूज, देख लेते हैं। सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएगा क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ डुप्लीकेट्स हो गया तो 2 हो गया। बीच का एंगल 90 डिग्री। चलिए समझ गए। किसमें? एस फेज में, और किसी फेज में नहीं। आगे समझेंगे। जिसको लिखना लिखिए, हम इरेज कर रहे हैं। चलो बच्चों, सिंथेसिस पर इसको करते हैं बाय बाय। अब आगे आपका G2 फेज। चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए G2 फेज में, अरे गड़बड़ी हो ही जाता है कुछ ना कुछ। किधर को गया है? चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं G2 फेज। G2 फेज इज ऑल्सो नोन एज गैप 2 फेज या गैप 2। क्लियर है? या गैप 2।
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। याद रख लीजिए सर, G2 फेज में क्या होगा आपका, G2 फेज में आपका क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का क्या होगा बच्चों, निर्माण होगा। क्या होगा बच्चों, प्रोटीन का निर्माण होगा। सेल ग्रोथ लास्ट कंटिन्यू। अब देखिए बच्चों, लास्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अंतिम, ऐसा कुछ नहीं है। वहां देखिए एस लगा हुआ, LAST, लास्ट मतलब अंतिम। क्या बच्चों, अंतिम। बट LASTS मीनिंग इन हिंदी रहता है, एस का अंतर है सर, रहता है, अंतर समझेगा। सेल ग्रोथ लास्ट कंटिन्यू इन G2 फेज, यानी कि सेल का ग्रोथ कंटिन्यू लगातार रहता है, किसमें, G2 फेज में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। करते हैं हम इनको इरेज। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज, दैट प्रोसेस इज नोन एज, रिपीट विद मी, ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, ध्यान से रखिएगा। जिसे बोलते हैं ABCD है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ट्रांसलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ DNA इज रेप्लिकेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। इट इज क्लियर, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं G0 फेज, G0 फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन फेज। क्वेश्चन फेज क्या बच्चों, ये क्वेश्चन फेज के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं। पहले बच्चों गांठ बांध लीजिए यहाँ पर, G0 मतलब G0, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, यानी कि मेन फोकस है हम लोगों का डिवीजन पे। अब मान लीजिए बोलेंगे इस क्लासरूम में 0 बच्चा है, कितना बच्चा है, 0 बच्चा है, तो 0 बच्चा का मतलब कितना बच्चा, एक भी नहीं। जब बोलेंगे 0 सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए समझ लीजिए G0 फेज में सेल डिवीजन नहीं होगा, बट कोशिका आपका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। कोशिका डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले बोल दिए G0 मतलब कुछ भी नहीं, कोई डिवीजन ही नहीं है। इस सबसे पहली बात है कि G0 फेज में डिवीजन नहीं होगी। देखिए देखते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। ये देख रहा है, ये अरे ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक टिपिकली डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। टिपिकली का मतलब होता है, टाइपिकली हम लोग बढ़ते हैं, वैसे हम लोग टिपिकली बढ़ते हैं। तो ये टाइपिकली मतलब जैसे पुरातन से चलता आ रहा है, मान लीजिए आदमी का 2 आँख, 1 मुंह, नाक और हेयर और फेस का फेस स्ट्रक्चर और 2 हाथ, ये क्या टिपिकली है। ह्यूमन शेप क्या टिपिकली, ये जो लगातार आते जा रहा है उसी को हम लोग टिपिकली बोलिए। टिपिकली डायग्राम में और सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में कितने साइकिल्स होते हैं, 2 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, सेल साइकिल में कितने फेजेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज। तो यहाँ देखिए इंटरफेज 3 टाइप के होते हैं, G1, S और G2। एस फेज इंटरफेज का पार्ट नहीं है, कहाँ ठमा देंगे इस बात को। G0 फेज जो हम जिसको कहते हैं, हालांकि G0 पढ़ते हैं, ये इंटरफेज का पार्ट नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, जो कोशिका जैसे हमारे हार्ट सेल्स और न्यूरॉन सेल्स डिवीजन नहीं करता है,
डिवीजन नहीं करता है। समझ में आ रहा बच्चों? बिकॉज न्यूरॉन सेल कंटेन वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल की अमाउंट बहुत कम होती है जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। यदि आपके लीवर में चाकू भी लग जाए ना तो रिपेयर हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, मतलब फिर से लीवर आपका थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि लीवर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रियोल, जो कि हमने देखा था एस फेज में डुप्लीकेट्स हो रहा था। यहाँ देखिए G1 फेज में जो कोशिका डिवीजन नहीं करने के लायक है, जैसे आपका न्यूरॉन सेल्स एज वेल एज हार्ट सेल्स, बट इट रिप्लेस एज नीडेड। जब आपको जरूरत होगी तब इसे डायरेक्ट रिप्लेस मतलब इस शरीर से निकालेंगे, बाहर रख देंगे, अब बाहर वाला हार्ट क्या कर लेंगे, अंदर रख देंगे, बट सेल डिवीजन हार्ट सेल्स में नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो जो कोशिका G1 फेज में रहेगी, यदि उसको डिवीजन करना है तो फर्दर एस फेज को जाएगी, और नहीं करना है तो किस में आएगी, G2 फेज में। जिस कोशिका भी जिस सेल्स को डिवीजन नहीं करना होता है किस में मूव कर जाता है, G0 फेज में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका रहा हार्ट सेल, जगह मेरे पास कम है हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हार्ट सेल। ठीक है, दूसरा क्या, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन मतलब दिमाग वाली कोशिका, ब्रेन वाला, मस्तिष्क वाले सेल्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये दोनों में डिवीजन नहीं होता, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी कभी नीट वाले से एग्जाम्पल पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेल्स that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage that is known as quiescent stage, or we can say quiescent phase। ठीक है, क्या कह सकते हैं, और क्वेश्चन स्टेज और क्वेश्चन फेज कह सकते हैं। तो ये विजुअल होगा बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से, पहले भी हम बोल चुके हैं इसमें। ठीक है, ये बोल रहा है सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी जो कोशिका उसके बाद, फर्दर मतलब के बाद डिवीजन नहीं करना चाहता है, वो एग्जिट फ्रॉम G1 फेज, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज से निकल जाएगा बाहर। जैसे डायग्रामेटिक में लिखा जाए इंटर एन इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का प्रयोग क्योंकि G0 मतलब, हालांकि उसे G0 बोलेंगे, हर बार बोल रहे G0 समझना हम लोग को दिमाग में। जीरो का मतलब कोई भी सेल डिवीजन नहीं करेगी, ग्रोथ करेगी, लेकिन इसीलिए इनएक्टिव बोले। समझ में आ गया? दैट इज नॉन एज क्वाइसेंट स्टेज। ठीक है, यानी कि G0 फेज को क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। अरे ऐसा थोड़े कोशिका डेड हो जाएगी, क्या हार्ट सेल्स डेड होती है, क्या न्यूरॉन सेल डेड होती है? यदि ऐसा होता तो पता चलता हार्ट हमारे शरीर को ब्लड का फ्लो नहीं दे रहा, और न्यूरॉन सेल ऐसा होता तो पता चलता क्या, हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्या पता चलता, हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट है। ठीक है, सेल रिमेन्स मेटाबॉलिक एक्टिव, इसको जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए। इसका मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिव मतलब समझ में आ गया, ये एनर्जी बनाएगा, यानी रेस्पिरेशन करेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब इंटर फेज आपका हो गया खत्म, अब शुरू हो रहा है आपका एम फेज। थोड़ा सा देखिएगा एम फेज में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों एम फेज का। देखिए बच्चों यहाँ पे एम फेज का, एम फेज ये रहा आपका एम फेज, हैशटैग एम फेज। ठीक है, पहली बात समझ लीजिए, इन एम फेज एक्चुअल सेल डिवीजन
इज फाउंड, यानी कि कोशिका का एक्चुअल सेल डिवीजन जो है ये एम फेज में पाया जाएगा। कितने कितने पार्ट्स में डिवीजन होगा कोशिका का? 2 पार्ट्स में। एम फेज में कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, एक लास्ट में आपके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा जो कि हम पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड एम फेज। बात वही है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एम फेज कहेंगे। इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड में साइटोकाइनेसिस। इसका हम थोड़ा सा चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा।